पिछले कुछ दिनों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लड़ाई चल रही है और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया कि ये अब ओपन लड़ाई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के दो सबसे बड़े शहर काबुल और कंधार पे हवाई अटैक किया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बॉर्डर प्रोविंस जिसका नाम पकतिया है वहाँ पर भी एयर स्ट्राइक किया है, जिसका कारण ये है कि कुछ समय पहले अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के बॉर्डर पोस्ट पे अटैक किया था और कुछ सोल्जर्स को मार दिया था। इससे पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के भीतर कुछ ऑपरेशंस किए थे जिसमें भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। तो एक लड़ाई लगातार पिछले कुछ समय से चल रही है जिसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से एक उम्मीद रखी थी। उम्मीद क्यों रखी थी? क्योंकि अफगानिस्तान में जो पहले की सरकार थी, तालिबान के आने से पहले की सरकार, उसके खिलाफ तालिबान लगातार लड़ाई लड़ रही थी। उसके अलावा वहाँ पे अमेरिका की भी मौजूदगी थी, तो अफगानिस्तान उसके साथ भी एक युद्ध में उलझा हुआ था, जिसके कारण उसे पाकिस्तान से एक उम्मीद थी और पाकिस्तान ने उसको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मदद भी किया। पाकिस्तान के क्वेटा प्रोविंस में तालिबान के बहुत सारे लड़ाके और बहुत सारे जो उसके टॉप लीडर्स थे वो भी छुप करके रह रहे थे। पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आता है तो साउथ सेंट्रल एशिया में अफगानिस्तान के माध्यम से उसका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा और स्ट्रेटेजिकली वो एक मजबूत स्थिति में रहेगा। साथ ही साथ भारत का जो अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, जैसे कि भारत ने अफगानिस्तान का उस समय में जो पार्लियामेंट था वो बनाया था, उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट डैम बनाया था, इसके अलावा बहुत सारे गुडविल थे। तो अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी को चेक करने के लिए पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान वहाँ पे सत्ता में आए, जिसके कारण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अफगानिस्तान में तालिबान को लाने में पाकिस्तान ने मदद की। परंतु जब तालिबान वहाँ पर आता है तो फिर बहुत सारे अदर डेवलपमेंट्स होते हैं और पाकिस्तान को वो सब चीज़ें पसंद नहीं आती, जिसके कारण रिश्ते खराब होते चले जाते हैं। क्या क्या अदर डेवलपमेंट्स हैं उस पर हम एक नज़र देख सकते हैं। तो इसको हम 2-3 पार्ट में देख सकते हैं। पहला पार्ट ये है कि एक हिस्टोरिकल कारण है। हिस्टोरिकल कारण क्या है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है उसको कहा जाता है डूरंड लाइन। एक्चुअली 1893 में 1893 में तकरीबन 2640 किलोमीटर लंबा ये लाइन ड्रॉ किया गया था। उस समय में इसको ड्रॉ किया था एक डिप्लोमेट थे, ब्रिटिश डिप्लोमेट, जिनका नाम था मोर्टाइमर डूरंड, और अफगानिस्तान की तरफ से जो अफगानिस्तान के अमीर थे जिनका नाम था अब्दुल रहमान खान, उन दोनों ने मिल करके 1893 में एक लाइन खींचा था जिसको डूरंड लाइन कहते हैं, जो कि अफगानिस्तान और उस समय के, चूंकि वो इंडिया का पार्ट था तो ब्रिटिश इंडिया के बीच का वो लाइन था। जब पार्टीशन होता है तो फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वो लाइन डूरंड लाइन बन जाती है, जो कि पहले ब्रिटिश इंडिया के साथ था। खैर, ये लाइन को कुछ समय तक तो इसको एक तरह से सपोर्ट किया गया या एक तरह से एक्सेप्ट किया गया, लेकिन 1973 में वहाँ पर सत्ता परिवर्तन होता है। उससे पहले मोनार्की थी और 1973 में वहाँ पे जो वहाँ के मोनार्क थे जिनका नाम था ज़हीर शाह इटली में होते हैं, तो उनके पीछे उनके प्रधानमंत्री जो उनके चचेरे भाई भी थे, कज़न थे, उन्होंने वहाँ पे सत्ता परिवर्तन कर दिया और जिसका नाम था दाऊद खान। तो दाऊद खान ने रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान इस्टेब्लिश किया। इसके बाद क्या होता है कि 1973 के बाद से लगातार डूरंड लाइन को मानने से इनकार करता रहा अफगानिस्तान, और जब तालिबान सत्ता में आती है तो उसने भी वही हिस्टोरिकल पोजीशन से रखा कि हम डूरंड लाइन को जिस तरीके से पाकिस्तान जो सम्मान चाहता था उस तरीके से अफगानिस्तान ने सम्मान नहीं किया। पाकिस्तान के एक तरह से कह लीजिए कि उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को या पाकिस्तान के सेल्फ वैल्यू को एक तरह से ठेस पहुंचा। उसको लगा कि अफगानिस्तान में तालिबान मेरे संरक्षण के कारण या मेरे सपोर्ट के कारण सत्ता में आया है तो उसको मेरी सारी बातें माननी चाहिए। लेकिन अफगानिस्तान पूरी तरीके से क्लाइंट स्टेट बनने से इनकार कर दिया, तालिबान ने वहाँ पे इनकार कर दिया, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो ईगो था पाकिस्तान को भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ और पाकिस्तान का ईगो हर्ट हुआ, जिसके कारण रिश्ते खराब हुए। इसके अलावा पाकिस्तान में भी तालिबान ऑपरेट करता है, जो कि वही तालिबान नहीं है जो अफगानिस्तान में है, लेकिन वो भी तालिबान है जिसका नाम है TTP, यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान, TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि लगातार पाकिस्तान में अलग अलग जगह पर हमले करते रहता है। और पाकिस्तान की जो सरकार है
या पाकिस्तान का जो सिस्टम है, जो तालिबान अफगानिस्तान के तालिबान को सपोर्ट कर रही थी, वो टीटीपी को सपोर्ट नहीं करती है। कारण ये है कि टीटीपी के बहुत सारे डिमांड्स हैं, जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड उनका ये है कि वो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको पूरी तरीके से हटाना चाहती है, और जो एकदम रेडिकल डेफिनेशन हो सकता है शरिया कानून का, उसको लागू करना चाहती है। तालिबान अफगानिस्तान के तालिबान के साथ आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ है, लेकिन ये टीटीपी डिफरेंट है तालिबान की तुलना में, परंतु एक दूसरे को सपोर्ट करती रहती है। जब तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता में आता है तो उसने पाकिस्तान सरकार के साथ मिल करके टीटीपी और पाकिस्तान सरकार के बीच में एक सीज फायर करवाया, और उस सीज फायर को कुछ समय तक तो इज्जत मिली, लेकिन 2022 में वो सीज फायर कहीं ना कहीं वायलेट हो गया। और जब वो सीज फायर को वायलेट किया गया तो फिर पाकिस्तान ने तालिबान के ऊपर, टीटीपी के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। और टीटीपी को कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में भी एक तरह से सपोर्ट था, तो टीटीपी अफगानिस्तान के बॉर्डर प्रोविंसेस में जाकर के, उनके जो नेता थे वो सब वहाँ पे जाकर के छुपे, और वहाँ पे उनके बहुत सारे कैंप भी हैं जहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है उनको। तो पाकिस्तान ने टीटीपी को ख़त्म करने के लिए अफगानिस्तान के भीतर जाकर के कुछ हमले किए, कुछ ऑपरेशंस चलाए। अफगानिस्तान इसको अपनी सोवरेनिटी, अपनी संप्रभुता को उल्लंघन माना, और उसने भी रिटेलिएट किया, और जिसके कारण पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते खराब हुए। तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में भारत के इन्फ्लुएंस को कम करने की कोशिश कर रहा था, और भारत अभी भी ऑफिशियली तालिबान को एक्सेप्ट नहीं किया है या उसको रिकॉग्निशन नहीं दिया है। लेकिन भारत और अफगानिस्तान में एक तरह से अच्छे संबंध रहे हैं, और पिछले कुछ समय से तालिबान 2.0 अगर हम कह लें, जो 2021 में सत्ता में आई है, उसके साथ भारत ने अपने संबंध सुधारने की कोशिश की है। बैक ट्रैक डिप्लोमेसी चल रही है। इसके अलावा कुछ ही समय पहले अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है आमिर खान मुत्तकी, वो भी भारत आए थे। तो ये दिखाता है कि भारत अफगानिस्तान के बीच में जो संबंध है वो सुधर रहा है, और तालिबान के साथ भारत कुछ अपने रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण पाकिस्तान थोड़ा सा नाराज़ है, और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को लग रहा है कि तालिबान ने उसके साथ एक तरह से उसकी बातें नहीं मानी है, या उस तरीके से बिहेव नहीं किया जिस तरीके की उम्मीद पाकिस्तान को थी। इसके कारण अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये रिश्ता खराब होता जा रहा है। अब ये चीज़ें आगे किस तरीके से फोल्ड होंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वर्तमान में 3 महत्वपूर्ण कारण अगर हम देखें तो पहला हिस्टोरिकल कारण डूरन लाइन वाला, दूसरा टीटीपी का इशू, और तीसरा भारत का इन्फ्लुएंस। ये 3 मुख्य कारण थे जिसके कारण अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो रहा है। और पाकिस्तान ने ऑफिशियली भी ये बात बोली कि एक्यूज करते हुए कि अफगानिस्तान तो इंडिया का प्रॉक्सी बन रहा है। तो इस तरीके से ये 3 महत्वपूर्ण कारण हैं जिसके कारण अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अभी रिश्ते खराब होते दिख रहे हैं।